बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल के लिए जो कैद है वो सुना दी गई है। जज साहब जो है वो फैसला सुनाते रहे, खान साहब जो हैं वो मुस्कुराते रहे और जब उन्होंने फैसला सुनाया तो जो दोनों लोग हैं वो भी हैरान रह गए, जनरल बाजवा भी हैरान रह गए, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के जज साहिबान, पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान की आवाम, जो अमेरिका है, जो पूरा यूरोप है, जो पूरी दुनिया है, वो हैरान रह गई कि ये सब हो कैसे गया कि 36 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा जो है उसका जो फैसला है वो चंद सेकंड्स में सुना दिया गया। और जब उन्होंने फैसला सुनाया, खान साहब जो है वो मुस्कुराते रहे। कल रात को खान साहब के वकला के साथ क्या हुआ, खान साहब के वकला पे बंदूकें तानी गई, उनको जान से मारने की धमकियां क्यों दी गई, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन कराम, हामिद खान साहब जो हैं उनका एक वॉइस क्लिप है जो मुख्तलिफ सहाफ़ती व्हाट्सएप ग्रुप्स और इसके अलावा जो सोशल मीडिया है उनमें वहाँ पर गर्दिश कर रहा है। उनका कहना है कि इमरान खान के वकला को एक बंद कमरे में बंद कर दिया गया, बंदूकें जो है वो तानी गई और उनको जान से मारने की धमकियां दी गई। और उसके बाद जब खान साहब का फैसला जो है वो सुनाया गया, वहां पर इमरान खान साहब के जो वकला है वो मौजूद ही नहीं थे। तो फिर जो वकला है वो कहाँ थे, वहां पर जो वकला थे वो किसके वकला थे, तमाम तर वो आपको आगे जाकर बताऊंगा। जेल में वकला से उसके बाद उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों से और इमरान खान साहब से जो जेल का अमला है उसने बदतमीजी की। इमरान खान साहब को उन्होंने कहा कि तू कौन होता है ये सब करने वाला या बात करने वाला, तू रुक जा। इस तरह की जो बातें हैं वो की गई। उसके बाद जो जेल सुपरिटेंडेंट है उन्होंने खान साहब को कहा कि आप मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर सकते, सहाफ़ी आप जो सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तो खान साहब जो है उन्होंने कहा कि ये ओपन ट्रायल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुझे इजाज़त है कि मैं बातचीत कर सकता हूँ, जो वो जो सवाल करेंगे मैं उनका जो जवाब है वो दे सकता हूँ। लेकिन उन्होंने बदतमीजी की और ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली दफ़ा हुआ। जुल्फ़िकार भुट्टो उनको फांसी देगी तब भी ऐसा नहीं हुआ। नवाज शरीफ जो है उनको करप्शन के इल्ज़ाम में 10 साल की कैद सुनाई तब भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जो है ऐसा हुआ है। उन्होंने ये पहले जो है वकला जो है वो कहते हैं कि ये इंसाफ का कत्ल है, क्योंकि पहले ये साइफर को मानते ही नहीं थे कि ये साइफर है ही नहीं, चुप साध ली गई। फिर से उन्होंने कहा कि साइफर है, फिर से उन्होंने बातें की कि साइफर का जो रंग है वो सफ़ेद नहीं होता, साइफर का तो रंग ही कुछ और होता है, साइफर की हैसियत ही कुछ और होती है। ये पाकिस्तान जो है इसके मजाक उड़ाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। लिहाजा खान साहब जो इनको सज़ा सुना दी जाए और खान साहब को फिर सज़ा जो है वो सुना दी गई। सलमान सफदर साहब हैं, उनका कहना है कि अडियाला जेल का एक बड़ा सा हॉल है, वो उसमें वहाँ पर समाअत होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब वहाँ पर समाअत हुई तो उस वहाँ से जब खान साहब को सज़ा सुनाई गई, वहाँ से जो कमरा अदालत है उसको उठाया गया कहीं और कमरे की उठा कर ले गए, समझे, ठीक है, यानी किसी और कमरे में अदालत जो है उन्होंने अपनी अदालत जो है वो लगा ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि 18 गवाहान हैं जिनके जो बयानात हैं वो कलम बंद किए गए। उनका एक एक दो दो सवालात किए गए कि जी साइफर था नहीं था, उसका रंग कैसा था, ये था वो था, फला फला फला, और जो फैसला है वो सुना दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि वहाँ पर स्टेट के जो वकला है मौजूद थे, खान साहब के वकला वहाँ मौजूद नहीं थे, बड़ा सा हॉल पहले था और वहाँ पर जो है एक मतलब वहाँ पर स्पीकर भी नहीं है, माइक भी नहीं है कि जो जज है वो अपना फैसला सुनाता है तो जो सहाफ़ी भाई हैं वो सुन सके। यानी कि सहाफ़ी भी दूर बैठे हैं, वकला भी खान साहब के दूर बैठे हैं, सुन नहीं सकते। इस तरह का जो फैसला है वो पाकिस्तान के अदालतों में किया गया। वहाँ पर वकला, स्टेट के वकला जो है मौजूद थे, खान साहब का कोई भी वकील वहाँ मौजूद नहीं था। 36 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा जो है वो दिया गया जिसमें सजाए बहुत 14 साल कैद, 2 साल कैद या 10 साल कैद, इस तरह और दीगर जो दफात हैं वो मौजूद थी। उसके बाद जो है इसमें खामियां बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह खान साहब को पहले गिरफ्तार किया गया तब खान साहब को फौरी जो है
ضمانت ہوگی، اسی طرح کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے، فیصلہ سنایا گیا ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ خامیاں ہیں، اور یہ حتی المکان کہ بہت ہی جلد کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ سنا دیا، کل عدم قرار دیا جائے گا، ٹرائل ختم کر دیے جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے، یہ میرا نہیں، جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں جو اس حوالے سے جانتے ہیں، سینئر ٹیم ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹرائل جو ہے اس کو اڑا کر رکھ دیا جائے گا، اور فیصلہ جلد ہی اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنا سنا دی جائے گی۔ اس کے بعد ٹی وی چینلز کو ایک بہت بڑا آرڈر جو ہے وہ دے دیا گیا کہ عمران خان صاحب کے وکلا کا جو ہے آپ نے کوئی بھی جو بیان ہے وہ نہیں سنانا، آپ نے نشر نہیں کرنا، یہ ان کے اوپر جو ہے وہ پابندی ہے۔ اس میں جو عدالت میں ہو رہا ہے وہ آپ نے نشر کرنا ہے عدالت میں، یعنی کہ جو وکل ہے وہ صرف اور صرف اسٹیٹ کے ہیں، وہ جو کہیں گے وہ آپ نے سنانا ہے اور کچھ بھی نہیں سنانا۔ اس کے بعد جو ہے اس طرح کا جو کام ہے وہ کیا گیا۔ جو جیل میں وکلا سے، صحافیوں سے عمران خان صاحب جو ہیں عملے نے بدتمیزی کی، یہ تمام تر جو ہے یہ جو پاکستان کے پرومیننٹ صحافی ہیں طارق متین صاحب، ان سے پاکستان کے تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما ہیں جو کہ علیمہ خان کے قریب ترین ہیں، ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے یہ اپنے بلاگ میں انکشاف